सो नाउ हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था लेंसेज, ठीक है, स्फेरिकल लेंस, मेनली स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज ही हमारे सिलेबस में है। वैसे तो लेंसेज कई टाइप के होते हैं, जैसे प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉनकेव कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कॉनकेव, तो ये बहुत सारे लेंस हैं। डबल कॉन्वेक्स, तो हम यहाँ पर डबल कॉन्वेक्स और डबल कॉनकेव स्फेरिकल लेंसेज पढ़ रहे हैं। डबल कॉन्वेक्स, डबल कॉनकेव स्फेरिकल लेंसेज, सिंपली उनको कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेज तो हमने उनके देखे थे। कल टर्म से रिलेटेड देखी थी, मतलब कंपोनेंट्स, ठीक है, लेंसेज एंड देयर कंपोनेंट्स। और आज हम देखेंगे रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज एंड द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। तो रूल्स पहले पढ़ते हैं, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी तो है रूल्स। तो रूल्स नहीं बताऊंगे तो हम इमेज ड्रॉ कैसे करेंगे, इमेज नहीं ड्रॉ करेंगे तो उसका नेचर कैसे जानेंगे। तो ये क्यों पढ़ने हैं हमें, डायग्राम्स क्यों पढ़ने हैं, हम ये डायग्राम्स क्यों ड्रॉ करने हैं, ताकि हम उसके नेचर को समझें, हम डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट पोजीशन ऑफ इमेज को समझें, ठीक है। डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट पोजीशन ऑफ इमेज को आइडेंटिफाई कर पाएं कि ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, किसी लेंस से कितनी भी डिस्टेंस पे होगा तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी। तो इस सबको कैलकुलेट करने के लिए, सबको समझने के लिए हम क्या करते हैं, पोजीशंस को पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले तो रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज एंड देन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज, रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज, मैं मिरर में पढ़े थे, मिरर में रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो मिरर में पढ़े थे फोर रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज पढ़े थे मिरर में। तो यहाँ हमारे पास 3 रूल्स से काम चल जाता है, 3 रूल्स से काम चल जाएगा लेंस, ठीक है। तो 3 रूल्स कौन कौन से हैं, तो रूल 1 देखिए, रूल 1 ठीक है, रूल 1। तो व्हाट इज रूल 1, देखो रूल मिरर में पहले बार रिवाइज करते हैं। मिरर का देखो, मैं एक मिरर का, आप लोगों ने इसमें मिरर के रूल्स और मिरर में इमेज फॉर्मेशन देखा हो, उसके लिए लेंस बहुत सिंपल हो जाएगा, और इसने नहीं देखा तो जाकर देखो, ठीक है। और आज का लेक्चर ध्यान से सुनेंगे। 4 रूल्स थे मिरर में, 4 रूल्स थे। फर्स्ट रूल ये है कि if a ray coming parallel to the principal axis passes through the focus, this is focus, this is center of curvature, passes through the focus without any, passes through the focus if it is parallel, incident parallel to the principal axis, ये फर्स्ट है। सेकेंड ये था, if a ray passes through the focus, the incident through the focus becomes parallel, सेकंड, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड। थर्ड रूल ये था, इफ अ रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे जाएगी तो उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है, सेम पाथ पर वापस आ जाएगी। हम कहें सेम पाथ पर वापस आ जाएगी, तो 0 एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ। इस तरह से अगर रे आई है तो ऐसे ही वापस आ जाएगी, ठीक है, सेम डायरेक्शन। तो ये थर्ड हो गया। और फोर्थ ये है कि रे किसी भी पॉइंट पर, यदि किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट मिरर के किसी भी पॉइंट पर अगर रे टकराती है तो वो सेम एंगल बनाती हुई, मतलब बाय फॉलोइंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट कितना है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा, और ये रिफ्लेक्शन। तो ये 4 टाइप की रेस थी, मैंने एक ही डायग्राम में आपको शो की हैं, 4 टाइप की रेस। नाउ रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज फॉर लेंस। लेंस हमारे पास एक ये कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस एंड हियर इसके साथ साथ दिस इज कॉनकेव लेंस, और इसको बोलते हैं, दूसरा नाम इसका डाइवर्जेंट, ठीक है, डाइवर्जेंट।
सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे इसको, ऑप्टिकल सेंटर। एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्टिकल सेंटर here F 1, yes, F, yes, 2F 1, F2 and तो आगे बढ़ाते हैं, ये 2F 2 in this also here F2, here 2F2, F1 2F1, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर O और यहाँ पर पर्पस सेंटर। मैंने इसका देखो F1 इस साइड लिया है, लेफ्ट साइड, उसमें F1 राइट साइड लिया है। क्यों लिया है मैंने, इससे प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया हुआ है कि उस साइड कॉनकेव में राइट साइड में F1 क्या होगा और कॉन्वेक्स में लेफ्ट साइड। वैसे तो हो तो दोनों में इधर सकता था, लेकिन उसके अकॉर्डिंग फिर हम रूल्स को थोड़ा चेंज कर लेते, डेफिनेशन को थोड़ा चेंज कर लेते, ठीक है। एनसीईआरटी में आपका दोनों इस साइड दिए हैं, F1 F दोनों का ही इस साइड दिया है, एसआर में आपका उस साइड दिया है। तो डिफरेंट बुक में डिफरेंट तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के, तो उसके अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन को भी चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। मैंने आपको इस तरह से बताया है, प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया है, क्योंकि इसमें थोड़ी सिमिलरिटी आ जाती है। हम बाकी आगे के डायग्राम बनाएंगे तो थोड़ी सी सिमिलरिटीज आ जाती है, इसलिए मैंने F1 इसका इधर लेते हैं, उसका इधर लेते हैं। F1 कौन सा होता है, जहां से रे आके बाद में पैरेलल हो जाए, जहां से रे आकर बाद में पैरेलल हो जाए, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाए। और F2 वो है अगर पैरेलल इंसिडेंट हो और बाद में जिस पॉइंट पर मिल जाए या मिलती ही दिखें, दैट इज F2, ठीक है। इस तरह से डिसाइड किया है। नाउ फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट रूल ये कहता है कि इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल, और इंसिडेंट रे क्या है, पैरेलल, तो इसमें भी पैरेलल हो सकती है और इसमें भी पैरेलल होगी। इफ अ रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे टकराए कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द सेकंड फोकस, इट विल पास थ्रू द सेकंड फोकस इन कॉन्वेक्स एंड it appears to be coming from the second focus in concave। देखो ये इसमें क्या होगा, इसमें रे डाइवर्ज हो जाएगी, रे डाइवर्ज होगी, फैलेगी रे ऐसे, और जो पैरेलल रे आ रही होगी वो क्या होगी, डाइवर्ज होगी। तो डाइवर्ज कितनी, इस तरह से मैं मतलब कितना डाइवर्ज करूं इसको, कितना डाइवर्ज करूं, तो वही रूल है कि आप इसको कितना डाइवर्ज करेंगे। देखो इसको हम इतना डाइवर्ट करें कि आपको ऐसा लगे कि कहां से आ रही है, फोकस, ये इस डायरेक्शन। एक्चुअली ये रे इधर से आएगी ऐसे, इससे आ रही है और यहां रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे चलेगी, क्लियर। लेकिन यहां से अगर कोई इसको देखेगा इस रे को, तो उसको लगेगा कि ये रे कहां से आ रही है, फोकस। उसको क्या लगेगा, इस देखने वाले को लगेगा कि ये रे फोकस से आ रही है, clear। So what is first rule, if a ray incident parallel to the principal axis, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के कोई रे पैरेलल इंसिडेंट होती है लेंस पर, then after refraction it passes through the second focus, then after refraction passes through the second focus through the second focus, in convex lens and appears to be coming from F2, मतलब सेकंड फोकस, ठीक है। appears to be coming from
F2 इन कॉनकेव लेंस। ठीक है, समझ में आ गया। अगर रे पैरेलली इंसिडेंट होती है लेंस पर तो ये सेकंड फोकस से पास हो जाएगी कॉन्वेक्स के लिए, और कॉनकेव के लिए ये ऐसा लगेगा जैसे कि ये सेकंड फोकस से आ रही है। ठीक है, उधर कोई देखेगा तो ऐसा लगेगा जैसे ये सेकंड फोकस से आ रही है। ठीक है, क्योंकि इसमें पास नहीं हो सकती, इस वाले फोकस से पास नहीं हो सकती, क्योंकि रे डाइवर्ट होना है। रे को क्या करना है? डाइवर्ट होना है, फैलना है, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाना है, डाइवर्ट होना है। क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया। नाउ सेकंड, इसको छाप लो, फर्स्ट रूल को सेकंड छाप लिया। मैं दोनों का एक साथ करा रहा हूं और दोनों का जो स्टेटमेंट को कंबाइन लिखवा रहा हूं। ठीक है, स्टेटमेंट है वो कंबाइंड स्टेटमेंट लिखवा दे रहा हूं। कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए कंबाइंड स्टेटमेंट नोट करा रहा हूं। नाउ सेकंड रूल क्या है? रूल नंबर 2, इफ अ रे इंसिडेंट थ्रू द फोकस, कौन सा फोकस? F1, F1 से होकर इंसिडेंट हो, कर लेते हैं। इफ अ रे इंसिडेंट थ्रू द फोकस F1, किसमें? कॉन्वेक्स में। यस, कॉन्वेक्स में। तो फिर इसमें क्या होगा? थ्रू द फोकस इंसिडेंट हो किस तरह से? क्यों? उसके बाद इसको पैरेलल होना है, और अगर ये पैरेलल हो जाएगी तो वो कन्वर्ज हो रही है, क्योंकि ऐसे जा रही थी। अगर मैं इस तरह देखो फोकस से गुजारूं और यहाँ आके उसको क्या होना है? पैरेलल। रूल ये कहेगा कि पैरेलल हो जाएगी। रूल तो ये कहेगा कि क्या होगी? अगर फोकस से जाएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन हो क्या होगी? पैरेलल हो जाएगी। तो इसमें अगर मैं फोकस से जाके इसको पैरेलल कर दूं तो ये क्या हो गया? यहाँ तो कन्वर्ज हो गया। रे क्या हो गया? कन्वर्ज। इसका ओरिजिनल डायरेक्शन क्या था? ये वाला। अब ये किसकी तरफ बेंड हो गई है? प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। तो कन्वर्ज हुई ना? कन्वर्ज हुई है नहीं? लेकिन ये तो इसके अगेंस्ट हो गया रूल के। भाई कॉनकेव में कन्वर्ज होती नहीं है तो क्या होगा? यहाँ पर ये स्टेटमेंट किस तरह लिखा जाए? तो ये क्या होगा? इफ अ रे इंसिडेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट फोकस, मतलब इस तरह से इंसिडेंट हो कि उसका डायरेक्शन कैसा लगे? जैसे फर्स्ट फोकस पे भी जाके मिलेगी। कैसे इंसिडेंट हो? इस डायरेक्शन में इंसिडेंट हो कि लगे कि वो कहाँ जाके मिलेगी? फर्स्ट फोकस। इट विल मीट एट द फर्स्ट फोकस, देन इट बिकम्स पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन। तब ये क्या होती है? रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। जैसा कि इसमें भी क्या होता है? जब कोई रे फर्स्ट फोकस से होती हुई आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन की क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। दोनों बात समझ आ गई? क्लियर हो गया दोनों में? तो क्या है? इफ अ रे इंसिडेंट थ्रू द फर्स्ट फोकस इन कॉन्वेक्स और इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट फोकस इन कॉनकेव, इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। क्लियर? तो इफ अ रे इंसिडेंट टकराए, कैसे टकराए? थ्रू द फर्स्ट फोकस। F1 लिख दूं डायरेक्ट फर्स्ट फोकस के लिए। फर्स्ट फोकस इन कॉन्वेक्स लेंस और इंसिडेंट in the direction of F1 in concave lens becomes parallel after refraction. Parallel after refraction. रिफ्लेक्शन के बाद तो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। देखो दोनों में ही पैरेलल हो गई। फर्स्ट फोकस से आके टकराई कॉन्वेक्स में तो वो पैरेलल हो गई। कॉनकेव के केस में फर्स्ट फोकस के डायरेक्शन में आके टकराई तब भी वो क्या हो गई?
पैरेलल हो गई आफ्टर रिफ्लेक्शन। ओके, तो इसको थोड़ा सा नोट कर लिया होगा, ठीक है। थर्ड रूल बहुत सिंपल रूल है, एकदम क्यूट सा है। देखो थर्ड रूल 3, थर्ड रूल देखेंगे, बहुत सिंपल, सबसे अच्छा, मेरा फेवरेट। जैसे हमारा उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती थी, किसमें, मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रे, हाँ, उसी पाथ पे वापस आ जाती है। यहाँ क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, कहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर। और ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे बहुत ही सीधी सच्ची होती है एकदम, उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, मतलब वो बेंड नहीं होगी, क्लियर, एकदम प्यारी सी रे ये जा रही है बेटा, ये देखो कितनी अच्छी है ना, सीधी सच्ची, नो डिफ्लेक्शन, कोई इसमें रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा, कोई रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो ये हमारे 3 रूल्स हो गए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंसेज। नोट कर लो इसको, क्या नोट करना है, ये करना, if a ray passes through the optical center of lens, it क्या होगा, shows no refraction, it shows no refraction। 3 रूल्स हो गए। नाउ रूल्स ऑफ फॉर्मेशन को टक कर दिया, और फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस, ये एक्स रहेगा, कॉन्वेक्स लेंस क्या, मैंने आपको डिफरेंट पोजीशंस बताई थी, डिफरेंट, पहले तो पोजीशन समझ लें। पोजीशन अगर समझ में आ गई तब आप इमेज को इजीली ड्रा कर सकते हैं। पोजीशन, इसके केस में अभी जैसे हमने कॉनकेव के केस में पढ़ा था, कॉनकेव मिरर में कितनी डिफरेंट पोजीशंस होती हैं, 6। कॉन्वेक्स मिरर में 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ इमेज मिली। यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ जो मिरर में होता है उसका जस्ट अपोजिट होता है लेंस में, बोला है ना, जो केसेस मिरर के होते हैं वो केसेस बिल्कुल उल्टे बनते हैं लेंस के केसेस में, ठीक है। यहाँ पर कॉन्वेक्स के 6 केस होंगे, कॉनकेव के 2 केसेस होंगे, कॉनकेव के 2 केसेस होंगे। अब जैसे ऑब्जेक्ट रखने, अगर मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट रखेंगे डिफरेंट प्लेसेस, ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो सकते हैं, अगर मान लो इधर इंफिनिटी है, ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, और ये इंफिनिटी, तो ऑब्जेक्ट हम कहाँ रख सकते थे, इंफिनिटी पे, या फिर कहाँ रख सकते थे बताओ, इंफिनिटी और 2f1 के बीच में, मतलब बियॉन्ड 2f भी बोल सकते हैं इसको, या फिर हम ऑब्जेक्ट को एग्जैक्ट 2f पर रख सकते हैं, एग्जैक्ट 2f पर, या 2f1 और f1 के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रख दें, या बिल्कुल एग्जैक्ट f1 पे रख दें, या f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट। तो हाउ मेनी पोजीशंस, 6 पोजीशन फॉर द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट के लिए 6 पोजीशंस हैं, लेकिन हमें क्या पढ़ना है यहाँ पर, इमेज, क्या पढ़ना है, इमेज। तो देखते हैं इसमें, मैंने जैसे आपको बताया था मिरर में, भाई अगर जिसने मिरर पढ़ा हुआ है, मिरर की फॉर्मेशन ऑफ इमेज देखा है बहुत अच्छे से, तो उसको लेंस बहुत सिंपल लगेगा, ठीक। देखो यहाँ भी क्या होगा, जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो ये बनेगा फोकस f2 पे, कहाँ बनेगी इमेज, f2। जब इन बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f1 है तो ये बनेगा f2 एंड 2f2 के बीच में। जब 2f1 पे है तो 2f2 पर, 2f1 और f1 के बीच में है बियॉन्ड 2f2, और जब f1 पे है तो ये कहीं पहुंच जाएगी इनफिनिटी पे, क्लियर, समझ आ गया ये, तो इनफिनिटी पे इमेज बनेगी। अब अभी फिर से ऑब्जेक्ट के लिए एक पोजीशन है ना कि वो f1 से भी आगे आ सकता है, f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, और इधर इमेज के लिए तो पोजीशन ही खत्म हो गई भाई। इन्फिनिटी के आगे कहाँ जाओगे, इन्फिनिटी के आगे तो नहीं जा सकते ना, तो इन्फिनिटी के
आ गए, फिर तो हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। वर्चुअल केस क्या बनेगा? वर्चुअल केस, यानी वर्चुअल केस। और वर्चुअल की इमेज कहां बनेगी? इधर कहीं, फिर से वापस आ गए कहीं भी, इस रीजन में कहीं भी। क्लियर है? 6 डिफरेंट केस, 6 डिफरेंट पोजीशंस मिली थी फॉर द डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की 6 डिफरेंट पोजीशन के लिए हमें इमेज की 6 डिफरेंट पोजीशन मिल रही है। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि देयर आर टोटल 6 केसेस इन कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, यहाँ पर टोटल कितने केसेस हैं? 6 केसेस हैं। अच्छा, अब इसमें देखते हैं, इसमें रिलेट करते हैं किसकी पोजीशन को? ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन। ठीक है बेटा, यहाँ इन्फिनिटी नहीं होगा, इमेजिन कर लिया इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, इन्फिनिटी और 2f2 के बीच में, फिर एग्जैक्ट 2f पर, फिर 2f2 और f2 के बीच में, फिर एग्जैक्ट f2 पर और f2 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ये 6 डिफाइंड पोजीशंस हैं। These are 6 defined positions of object for the concave lens also. But position of image, यह इमेज की पोजीशंस कहाँ होंगी? देखो, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी, तो हमारी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? f2 पर, बिल्कुल यहाँ बन जाएगी। और कैसे बनेगी? डॉटेड बनेगी। ठीक है, f2 पर। लेकिन बाकी ये 5 पोजीशंस, the remaining 5 position will give the image at between f2 and optical center। चाहे ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f हो या 2f पर हो या 2f2 एंड f2 के बीच में हो या f2 पर हो या f2 और o के बीच में हो, इमेज हमें हमेशा f2 और o के बीच में ही मिलेगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ इमेज ऑब्टेन करने के लिए सिर्फ हमारे पास कितने केसेस हैं? 2 केसेस। क्लियर? कौन कौन से वो 2 केसेस हैं? एट फोकस एंड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। यस, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। मतलब इमेज के लिए सिर्फ 2 ही डिफाइंड पोजीशंस हैं। इमेज के लिए सिर्फ 2 ही डिफाइंड पोजीशंस हैं। ऑब्जेक्ट के लिए तो है बहुत सारी, 6 हैं डिफरेंट, लेकिन हम इसमें किससे रिलेट करते हैं? हमें पढ़ना क्या है? इमेज। क्या देख रहे हैं? इमेज। ऑब्जेक्ट रखा है वो तो हमारे हाथ में, कहीं रख लो, हमें इमेज को देखना है, इमेज को रिलेट करना है। तो इमेज के लिए डिफरेंट पोजीशंस क्या है? ओनली 2 पोजीशंस। देयर आर ओनली 2 डिफरेंट पोजीशंस फॉर द डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? ओके, तो हमने रिलेशन देख लिया, रिलेट कर लिया इमेज। अब सिर्फ बचा है डायग्राम कैसे बनाएं, डिफरेंट पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे ऑब्टेन करें। तो केस 1 ऑब्जेक्ट, और ये सब डायग्राम हम क्यों बनाते हैं? देखो, ऑब्जेक्ट पोजीशन, सेकंड क्या चीज पढ़ते हैं इसके बाद? इमेज पोजीशन। ऑब्जेक्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग किसका आइडिया लगाते हैं हम? इमेज पोजीशन को पढ़ते हैं। थर्ड डे नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, इसकी स्टडी करने के लिए ये डायग्राम बनाते हैं। और फोर्थ साइज ऑफ इमेज, मतलब कंपेयर करते हैं साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। क्लियर है? ये 4 पॉइंट्स की स्टडी करेंगे इन डायग्राम से। तो ऐसा नहीं कि पहले आप छाप लो डायग्राम, ये रट लो कि अरे फोकस पे होगी तो इन्फिनिटी बन रही है, इन्फिनिटी बन रही है तो फोकस पे बन रही है, 2f बियॉन्ड 2f है तो ये क्या बनेगी? 2f2 और f2 के बीच में। ये सब रटना नहीं, आप पहले डायग्राम बनाएं, उसके अकॉर्डिंग आपको पोजीशंस खुद मिल जाएंगी, पोजीशन मिल जाएगी, साइज भी देखने को मिल जाएगा अपने आप। ठीक है, पोजीशन साइज सब अपने आप सेट हो जाएगा। तो आप डायग्राम बनाना सीखें, डायग्राम से बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। इसलिए हम क्या बनाते हैं? डायग्राम बनाते हैं, वरना डायरेक्ट रख भी सकते। सही तो जैसे 6 केस है, नहीं रटना नहीं है इसको। ठीक है, डायग्राम बनाओ, डायग्राम के अकॉर्डिंग जो मिलता है, डायग्राम के अकॉर्डिंग जो मिलता है वही केस हमें यहाँ नोट करना है। क्लियर? ओके, सो फर्स्ट केस ये है कि इफ ऑब्जेक्ट इज लाइज एट इन्फिनिटी, कहां पर लाई करे? इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट इज लाइज एट इन्फिनिटी। हम इन्फिनिटी का केस ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट पोजीशन जो है वो हमारे कहां है? इन्फिनिटी पर है। ऑब्जेक्ट पोजीशन कहां है? इन्फिनिटी पर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट पोजीशन इन्फिनिटी पे है।
तो ये ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने इन्फिनिटी पर, तो आपको पता है कि इन्फिनिटी पर कोई अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो रेस आएंगी वो कैसी होंगी, थोड़ा सा इफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी देन द रेस आर पैरेलल, तो पैरेलल रेस लेंगे। बताओ रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज अप्लाई करो, पैरेलल रेस होंगी तो क्या होगा, फोकस से पास हो जाएंगे। ये रख कर दूं तब तक मैं इसको पढ़ रहे हैं, इसको फोकस से पास हो जाएंगे। तो ये दोनों रेस कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किस पॉइंट पर, F2 पर फोकस पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इमेज ये आई इमेज हमारी फोकस पर बनेगी, क्लियर। और प्रिंसिपल एक्सिस से इसकी डिस्टेंस, जो पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट की डिस्टेंस बताती है कि उसकी इमेज की हाइट क्या है, इमेज की हाइट साइज। तो बिल्कुल एग्जैक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे ही काट रहे हैं, जो इसका मतलब बहुत ही पॉइंट साइज है। साइज जो होगा कैसा होगा, पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड। तो इमेज पोजीशन कहाँ होगी, एट फोकस कौन सा, F2। नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, देखो रियल रेस टू टाइप की होती है। तो हमारी जो रियल एक्चुअल जो रेस है वही, या फिर हम उनको कहीं प्रोसीड करके देखें, आगे पीछे बढ़ा के देखें तो जो मिलती है। रियल कहीं और से जा रही है, हम उसको प्रोसीड करके आगे पीछे बढ़ा के उसको काट रहे हैं, तो हमारा वो होता है वर्चुअल। ये हमारी एक्चुअल रेस काट रही है, रियल रेस काट रही है, तो ये क्या होगा, रियल इमेज। कैसी इमेज है ये, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज की अगर बात करें तो हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत पॉइंट साइज, एकदम छोटी इमेज बन रही है, पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। जब बोला एकदम कितनी छोटी बने, कुछ सी कम, इतनी सी छोटी छोटी इमेज, बहुत छोटी है ना, देख रहे देखो। एक केस पढ़ लिया, सेकंड केस देखते हैं, इसको उड़ा दूं। अच्छा मैं एक ही रे को मिटाऊंगा, देखो एक रे मिटाऊंगा ही, क्यों, देखो मैंने ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया, बियॉन्ड 2F1, ये सर ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया, बियॉन्ड 2F1, 2F1 के पीछे कहीं ऑब्जेक्ट रख दिया। केस 2, तो एक रे तो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, मास्टर रे मान लो इसको, पैरेलल जाएगी और कहां से निकल जाएगी, फोकस से। क्लियर है ये भाई, एक रे पैरेलल जाएगी और वो कहां से निकल गई, फोकस। सेकंड रे हम ये भी ले सकते हैं कि एक रे ऑप्टिकल सेंटर से जाए, या फिर ये रख सकते हैं कि F1 से जाए और आफ्टर दैट पैरेलल हो जाए। तो कोई एक ले लेंगे, मैंने कहा 2 रेज आर इनफ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। इमेज की फॉर्मेशन को समझने के लिए हमें 2 रेज क्या है, इनफ। वैसे कितनी रेज मिलकर इमेज बनाती हैं, हाउ मेनी रेज मिलकर इमेज बनाती हैं, इनफाइनाइट रेज। एक इमेज के फॉर्मेशन में इनफाइनाइट रेज का कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, इनफाइनाइट रेज का कंट्रीब्यूशन होता है, बहुत सारी रेज होती हैं, हर पॉइंट से रेज आती है, लेकिन फॉर द टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ इमेज only 2 rays are required, ठीक है, 2 rays are required. So one more ray passing from the optical center, and these 2 rays are intersecting each other at, sorry, not at, between F2 and 2F2. If this object is A, B, then it is A dash, B dash, A dash, B dash. This is also real. Clear है ये? Real. तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताओ क्या है? Beyond 2F2. Beyond 2F1. Beyond 2F1. इसके अकॉर्डिंग इमेज पोजीशन between F2 and 2F2. Between F2 and 2F2. Nature of image, real and inverted, real and
इन्वर्टेड, और साइज होगा ऑब्जेक्ट से स्मॉलर, ऑब्जेक्ट से स्मॉलर, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, देन द ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो इसको बढ़ा दो। दो केस पढ़ लिए। थर्ड, फिर से मैं एक ही से थोड़ा कर रहा हूं। थर्ड केस कौन सा होगा बताओ? मैंने आपको सारे केस बताए। थर्ड केस add 2f1, yes, add 2f1, और मैं add 2f1, ऑब्जेक्ट हमारा 2f1 पे है, तो इमेज कहाँ बनेगी? चेक कर लेते हैं। कहाँ बननी चाहिए? 2f2 पर बननी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैंने कोई ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन नहीं किया है, तो इधर उधर एडजस्ट करनी पड़ेगी। आप क्या करेंगे? इसका ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करेंगे तो अपने आप एग्जैक्ट 2f2 के नीचे आ जाएगी। क्लियर? ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन यूज करेंगे तो 2f2 के नीचे आएगा। देखता हूँ ये काट दिया मैंने जबरदस्ती। हाँ जबरदस्ती काट दी। बन गई ये, थोड़ी सी टेढ़ी भी करनी पड़ती। क्लियर है? बन गई ना? चलो तो यहाँ कहाँ बनेगी इमेज? देखो ये एकदम से यहाँ से साफ बनी जा रही है। साफ नहीं बना, थोड़ा सीधा रखो। ये तो वही स्ट्रेट होती है ना। अरे चलो कोई ये यहाँ बन गई। ठीक है? ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन यूज करेंगे तो एकदम एग्जैक्ट 2f2 के नीचे बनेगी। तो नाउ ऑब्जेक्ट पोजीशन एट 2f1, इमेज पोजीशन एट 2f2, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। भाई रियल रेस काट रहे हैं या नहीं? देखो रियल रेस काट रही हैं। रियल रेस काटेंगी जब भी तो कौन से इमेज बनेगी? या एकदम रियल इमेज कैसे बनेगी? रियल इमेज। सबको पता है, अब तो सबको पता है। साइज ऑफ इमेज कैसा बनेगा? सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज। ठीक है? तो हमारे कितने केसेस हो गए? 3 केसेस। नाउ केस नंबर 4, ये थर्ड था, तो थर्ड समझ में आ गया? उड़ा दे इसको। ठीक, अब मैं फिर से एक ही रेख बनाऊंगा, चालाकी से उड़ा रहा हूँ एक, ताकि मुझे दूसरी रेख बनानी ना पड़े। दो रेख में ड्रॉ करनी पड़ेगी। मेहनत करने से डर तो पास कैसे होंगे? बहुत मेहनत करनी है ना? और इसके लिए आपको 2 बारें बनानी पड़ेगी, आपको अलग अलग डायग्राम बनाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं मेरी तरह काम चला दो एक मिनट यहाँ तो जो एक लाइन बना लिया बस हो गया काम, नहीं ऐसा नहीं है। देखो आपको क्या करना है? एक ऑब्जेक्ट कहाँ ले लेंगे? यस, बिटवीन 2f1 and f1, between 2f1 and f1, object between 2f1 and f1। तो सेकंड रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दें तो ये तो निकल गया पास, यानी बियॉन्ड 2f कहाँ बनेगी? बियॉन्ड 2f, तो बियॉन्ड 2f, यानी इमेज पोजीशन इज बियॉन्ड 2f2। अगर हम ऑब्जेक्ट को 2f1 और f1 के बीच में रखते हैं तो हमारी इमेज बियॉन्ड 2f2 बनती है। ठीक है? बियॉन्ड 2f, इमेज की जो पोजीशन है दैट इज बियॉन्ड 2f2, बियॉन्ड 2f2। नेचर होगा फिर से रियल इन्वर्टेड। कैसा होगा? रियल इन्वर्टेड।
साइज ऑफ इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, larger than the object. So this is fourth case. Now fifth case. Fifth case. Fifth case. इसको छाप लिया? ठीक है. Now अब हमारा ऑब्जेक्ट आ गया बिल्कुल एग्जैक्ट फोकस। कहाँ आ गया? फोकस। ये केस नंबर है 5। केस नंबर 5। केस नंबर 5, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। नाउ वेयर द इमेज विल फाउंड। चेक करते हैं कहाँ बन रही है। यहाँ से और ये म्याऊ म्याऊ ना बोल रहे हैं पैरेलल। वाह ये क्या हो गया? कैसे बोल रहे भाई? दोनों रे पैरेलल अपनी काटेंगे ही नहीं। जब रेस नहीं काटेंगी, जब पैरेलल है तो हम ये मानेंगे कि इसकी जो इमेज बन रही है कहाँ बन रही है? कहीं इंफिनिटी पर बन रही है। कहाँ बन रही है? कहीं इंफिनिटी पर। कैसे बन रही है? बहुत बड़ी, मींस हाईली मैग्नीफाइड। क्या सुन रही? हाईली मैग्नीफाइड। द इमेज विल फॉर्म एट इंफिनिटी एंड इट विल बी हाईली मैग्नीफाइड when the object is placed at focus f1 at focus f1 at infinity highly magnified. No, nature real and inverted because real rays are intersecting, so nature is real inverted. Real rays are intersecting, so nature is real inverted. Real inverted. Size of image, yes, सबको पता है। वाह, highly magnified। समझ में आ रहा है इसका थोड़ा थोड़ा? highly magnified, ठीक है? highly magnified, बहुत बढ़िया। आपको मिलते हैं 10 out of 10, 10 में से 10। इसको समझिए मैंने। Now 6th case, तो इसको बना दूं? समझ आ गया ये? Okay, now 6th case. When object reach ये ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया? F1 फर्स्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ गया ऑब्जेक्ट। अब क्या करना क्या है? वही करना जो कर रहे थे। मतलब एक रे ऐसे जाएगी और एक रे ऐसे जा रही थी, ये फोकस वाली। तो देखो ये क्या हो रहा है इनके बीच में? देखो यहाँ कितनी डिस्टेंस? नहीं, यहाँ पर कितनी है? ज्यादा है। तो ये कैसी रे हो रही है? डाइवर्ज हो रही है। तो डाइवर्जिंग रे क्या कभी काटेंगी? कभी नहीं काटेंगी ना। हुआ देन व्हाट विल हैपन? क्या करें? What we can do here? Yes, you are right, absolutely right. इसको कहाँ बढ़ा दें? बैक साइड में इसको बढ़ा के देखेंगे, ठीक है? बैक साइड में जब रियल रेस नहीं काटनी होती तो हम क्या करते हैं? इसको बैक साइड में बढ़ाकर देखते हैं, आगे पीछे हटा उठा के देख लेते हैं। क्यों? जब गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं होती तो क्या करते हैं? हटा बचा के देख लेते हैं। नहीं निकल रही है पार्किंग में से, हटा बचा के निकाल। ये हटा बचा के, हटा बचा, ये ठीक है। बैक साइड में प्रोसीड करेंगे, बैक साइड। और बैक साइड में जब हम रेस को बैक साइड में ले जाएंगे तो ये रियल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि रियल तो हमारी ये चली गई। कैसी रेस है ये? डाइवर्जिंग। कैसा केस हो गया? डाइवर्जिंग रेस। तो डाइवर्जिंग तो नहीं काटेगी, तो बैक साइड में बढ़ा के देख लिया।
तो ये रियल है या वर्चुअल? ये वर्चुअल है। पहली बात तो ये कि वर्चुअल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रियल रेस काट नहीं रही। दूसरी बात, हम इसको स्क्रीन वर्चुअल और रियल का मेन डिफरेंस ये कि हम रियल को स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं और वर्चुअल को स्क्रीन पर नहीं ले सकते। तो कौन सा ले तो सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीन रख दो, है ना, ऐसे ऐसा नहीं है, वर्चुअल है ये। कैसी है? वर्चुअल। और ये कैसी है? हाईली मैग्नीफाइड है। कैसी है? हाईली मैग्नीफाइड। क्लियर? तो बिटवीन किसके? फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो कहां बन रही इमेज? सेम साइज, वो सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। जिधर कहां पर रखा है ऑब्जेक्ट का उसी साइड बनेगी। रियल इन्वर्टेड होगी? नो, बिल्कुल नहीं। वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये तो सही है। हाईली एनलार्ज होगी, हाईली एनलार्ज। सिंपली हम इसको एनलार्ज कीजिए, एनलार्ज बड़ी होगी। कैसी होगी? बड़ी होगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी साइज की होगी, एनलार्ज। तो ये है हमारे 6 केसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। नाउ द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। 2 केसेस, only 2 cases, 2 cases, ये 2 cases by concave, image formation by concave, ये 6 cases। देखो अब concave कैसे बनाऊंगा मैं? ये है concave, ये भी concave, ये बन गया concave। इसको बोलेंगे हम कैसा concave है? डबल concave। इधर से concave, इधर से कौन सिंपली कहते हैं concave। सिंपली क्या बोलते हैं? और बीच में ये कुछ सा छोटा सा ऑप्टिकल सेंटर, this is optical center and this is aperture and यहाँ और ये हो गया principal axis, this is and this point which one? second focus 2f2, first focus f1 and 2f1। सबको समझ में आ गया इसका मतलब? 2f1। ओके, इसके 2 ही केसेस हैं फॉर डिफरेंट पोजीशन टू ऑब्टेन डिफरेंट पोजीशन ऑफ इमेजेस। डिफरेंट पोजीशन ऑफ इमेजेस को ऑब्टेन करने के सिर्फ 2 केसेस, एक तो मैम वाला, दूसरा मैम वाला। मतलब एक इन्फिनिटी पे जब रखेंगे तो फोकस में मिलेगा और दूसरा कहीं भी रखेंगे तो हमें इमेज यही मिलेगी इन दोनों के बीच। क्लियर? ठीक। तो फर्स्ट केस हमारा कौन सा है? हमने इसको इन्फिनिटी पे रखा, देन this ray will like this and these 2 rays are parallel। अब ये रेस तो पैरेलल हैं लेकिन ये ऐसे नहीं जाएंगी क्योंकि ये रेस डाइवर्ज होगी। क्या होगी? डाइवर्ज होगी। ऐसे डाइवर्ज क्या होगा? डाइवर्ज ऐसे आ रही डाइवर्ज होगी, नहीं डाइवर्ज? हाँ, ये डाइवर्ज होगी, ये रेस डाइवर्ज। और इसका मतलब डाइवर्ज, अब डाइवर्ज कैसे होंगी? डाइवर्ज भी कैसे होंगी? ऐसे डाइवर्ज कर दूं, ऐसे ये कर दूं, ऐसे एब्सोल्युटली राइट। ऐसा लगे कि वो फोकस से आ रही है, ऐसा लगे फोकस से आ रही है। यस, एडजस्ट कमिंग फ्रॉम फोकस। यस, तो हम इसको इसके डायरेक्शन में इसको करेंगे, इसके डायरेक्शन में करेंगे। ठीक है, बोलो समझ में आया? जोर से बोलो। यस सर। चलो ठीक है, ये क्या हुआ? F2 पर कहां पर बनेगा? ऑब्जेक्ट पोजीशन एट इंफिनिटी, सेकंड फोकस F2 फोकस पर बनेगी, फोकस F2 पर। ना नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। साइज ऑफ इमेज हाईली डिमिनिश्ड। और नाउ द लास्ट केस,
ये छाप लिया, इसको पढ़ लेंगे। देखो इन्फिनिटी पे है, ये हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ए बी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। पैरेलल रेज आएंगी तो ऐसा लगेगा जैसे फोकस से आ रही है, तो फोकस पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन रियल तो चली गई तो हमारी कौन सी रे इंटरसेक्ट कर रही है? वर्चुअल इंटरसेक्ट कर रही है, वर्चुअली। मतलब एक्चुअल में रे कर ही नहीं रही इंटरसेक्ट, एक्चुअल में तो रे कहीं चली गई, उड़ गई, फ्लैट। तो ठीक है, नाउ सेकंड केस, ये तो था हमारा केस 1 और अब हम करेंगे केस 2। एक ही ले दिखाऊंगा मैं, चालाकी दिखाऊंगा। हमारा ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा है, ये रख दिया कहीं भी ऑब्जेक्ट, क्लियर? ठीक है, ये रे उड़ा दूं। नाउ ये देखो, ये रे ऑब्जेक्ट इज ए बी इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2F2, कहीं भी रखा हो, बने ही नहीं। आप 2-3 और एक्स्ट्रा ड्रॉ करके देख लेंगे, तरीका आ गया आपको ड्रॉ करने का। ओके, तो बियॉन्ड 2F2 रखे हुआ है ऑब्जेक्ट। अब क्या करें, एक वे ऐसे पास करेंगे जो सेंटर ऑफ कर नहीं, ऑप्टिकल सेंटर से जाए। कहां से जाए? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, पास कर दो, फेल नहीं करना है, पास करना, प्रति पास। तो देखो कहां इंटरसेक्ट कर रही है? बिटवीन F2 एंड ऑप्टिकल सेंटर। समझ आया? तो अगर कहीं भी हो बिटवीन इन्फिनिटी से लेकर ऑप्टिकल, कहीं भी ऑब्जेक्ट है, क्लियर? को हैंड कर दिया मैंने, ऑप्टिकल सेंटर। तो इमेज कहां बनेगी? F2 और O के बीच में, बिटवीन F2 एंड ऑप्टिकल सेंटर। वर्चुअल इरेक्ट होगी और डिमिनिश्ड होगी, छोटी होगी। So these are the formation of images। ठीक है, हमने रे डायग्राम्स पढ़ लिए इमेजेस के। आपको सबको रे डायग्राम्स बनाने भी आ गए होंगे, आप बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे से हम मार्क्स भी लेके आएंगे। ठीक है, ओके।